हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बिहारी जी का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं और बहुत ही संक्षिप्त तरीके से पढ़ेंगे, दोहों के माध्यम से भी पढ़ेंगे और जो भी आपकी रचनाएं हैं उनको भी पढ़ेंगे। और एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है वो आप देख सकते हैं कि बड़े मार्मिक तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो इस वीडियो को देख लेंगे तो आप जितना भी एग्जाम में लिखा जा सकता है कॉपी में वो आपको इसमें से बताया गया है। बाकी और भी जीवन परिचय हैं, चाहे आपके तुलसीदास के हों या आपके कह सकते हैं कोई भी आपके कवि हैं, उनका जीवन परिचय प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, है ना। और हिंदी साहित्य के जो वीडियो हैं वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिएगा और नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ऊपर कॉपी में बिहारी लिखेंगे, जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। उसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग होती है संक्षिप्त परिचय, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा वो संक्षिप्त परिचय में जो पॉइंट दिए गए हैं उतना देख लेगा और आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। वो पूरा आपका कह सकते हैं जीवन परिचय भी नहीं पढ़ेगा, संक्षिप्त परिचय लिख देने से यही फायदा हो जाता है। लेकिन जो संक्षिप्त परिचय है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। तो संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। तो बिहारी का जो जन्म है वो 1595 ईस्वी और कहीं कहीं पर आपको 1603 ईस्वी भी मिला होगा, दोनों गलत नहीं है। आप कोई भी लिख दीजिएगा, आपका नंबर पूरा मिलेगा, क्योंकि ये अपवाद है। कहीं पर 1595 ईस्वी मिलता है और कहीं पर 1603 ईस्वी मिलता है। जो भी आपको याद हो वो लिख सकते हैं। जन्म स्थान की बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था वो बसुआ गोविंदपुर। ये जो बसुआ गोविंदपुर है ये ग्वालियर में पड़ता है। मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु है 1663 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर पिता का नाम पूछे कि बिहारी जी के पिताजी का नाम क्या था, तो पंडित केशव राय चौबे थे। इनकी एक रचना है वो है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहों का क्या है यहाँ पर संग्रह है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है इनकी भाषा क्या है। तो बिहारी जी की भाषा जो आपकी है प्रौढ़ एवं परिमार्जित ब्रज भाषा है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है आपका शैली। शैली कैसी है? मुक्तक शैली है, ठीक है। याद रहे तो लिख दीजिएगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। ना याद रहे तो कोई बहुत जरूरी भी नहीं है ना। क्या? शैली। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपका जीवन परिचय। अब जीवन परिचय में आप देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि रीतिकाल के महान कलाकार महाकवि बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। हमने आपको बताया कि 1595 लिख दीजिए, है ना। या तो आपका जो दूसरी आपकी ईस्वी है उसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि अपवाद जब होते हैं तो उसमें से नंबर आपको मिलेंगे, उसमें टेंशन लेना नहीं है। ये मथुरा के चौबे थे, याद रखिए ये मथुरा के चौबे थे। इनके पिता का नाम केशव राय था। 8 वर्ष की आयु में इनके पिता इन्हें अपने साथ कहाँ ले गए थे? ओरछा। ओरछा कहाँ पड़ता है? बुंदेलखंड ले गए। इनके गुरु की अगर बात करें कि बिहारी जी के गुरु कौन थे, तो बिहारी के गुरु आचार्य केशव दास थे। यहाँ पर दे सकते हैं एक दोहा लिख देंगे तो बड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, एग्जामिनर भी सोचेगा नहीं बच्चे के अंदर टैलेंट है। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेलवाल, तरुणई आई सुधर मथुरा बस ससुराल। यहाँ पर दे सकते हैं कि जन्म तो ग्वालियर में हुआ है और जो 8 वर्ष के बाद जो बचपना है कहीं ना कहीं वो आपकी कहाँ पर, तो आपकी बुंदेलखंड ओरछा में होता है। इसके बाद देख सकते हैं अगली कहानी इसी के साथ जुड़े हैं कि बिहारी का जो जन्म है ना, बिहारी का जो बचपन है वो आपकी ओरछा में बीता है। युवा अवस्था में अपनी ससुराल है ना मथुरा में जाकर रहने लगे थे। ये थोड़ा जब युवा हुए, शादी हुई, तो अपनी ससुराल मथुरा में जाकर रहने लगे थे। किंतु ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण ये वहां से क्या हुए, जयपुर के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में चले गए। कहीं कहीं पर आपको कन्नौज भी होगा, लेकिन जो मिर्जा जयसिंह है वो आपके आमेर के थे और आमेर पड़ता कहाँ पर है, तो आपके जयपुर राजस्थान में। तो आप कहेंगे मिर्जा जयसिंह के दरबार में चले गए, वहां इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। जयपुर में रहकर ही, है ना, जयपुर में रहकर ही इन्होंने अनेक कह सकते हैं जयपुर में रहकर इन्होंने अपने एकमात्र ग्रंथ, कि उनका एक ही ग्रंथ है, एकमात्र रचना है बिहारी सतसई।
बिहारी सतसई की रचना किया, जिसमें 719 दोहे हैं। राजा जयसिंह बिहारी का बड़ा सम्मान करते थे। वे इनको प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार के रूप में दिया करते थे। ये जो भी आपके कह सकते हैं दोहे गाते, तो ये जो राजा थे, राजा जयसिंह, है ना, वो बिहारी को एक कह सकते हैं एक स्वर्ण मुद्रा प्रदान करते थे। कहते हैं कि उस समय जो राजा थे, कौन, राजा जयसिंह, अपनी छोटी रानी के प्रेम में, है ना, प्रेम पास में क्या हुए थे, फंसे पड़े हुए थे। अर्थात कह सकते हैं अपनी रानी से बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा लगाव हुआ था। तो सारा दिन कहीं न कहीं वो आपके महल में ही रहते थे। राजकाज की पूरी चिंता या राजकाज की सब चिंता छोड़कर हर समय अपने महल में पड़े रहते थे। और बिहारी जी ने जब देखा, है ना, तो देख सकते हैं इन्होंने, तब बिहारी ने राजा के पास एक दोहा लिखकर भेजा, एक दोहा लिखकर भेजा। और ये दोहा क्या था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सिंहो बंधो, आगे कौन हवाल। मतलब ये दोहा यहाँ पर दे सकते हैं कि लिखा, और इस दोहे को पढ़कर जो राजा थे, है ना, उन्होंने, उनकी जो आंखें थी बिल्कुल खुल गईं। और आंखें खुल गईं, इसके बाद क्या हुआ कि वो अपने राज्य को ठीक ठाक से मतलब देखभाल यहाँ पर करने लगे थे। बिहारी की क्या होती है, मृत्यु होती है। कब, तो आपके 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो अगला पॉइंट है या रचना, तो रचना है बिहारी की एकमात्र रचना है, वो है कौन सी, बिहारी सतसई है। यहाँ पर दे सकते हैं केवल एक छोटे से ग्रंथ की रचना करके बिहारी साहित्य जगत में क्या हो गए, अमर हो गए थे। इनकी सतसई बड़ी लोकप्रिय हुई और इनकी अनेक टीकाएं लिखी गईं। कई कवियों ने इनके दोहे पर आधारित अन्य छंदों की भी रचना की थी। निसंदेश बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, मतलब बिहारी सतसई की वजह से ही यहाँ पर क्या हुआ, गागर में सागर भर दिया। जो अन्य कवि होते थे, इनकी बिहारी सतसई की ही रचनाओं से कहीं ना कहीं रचनाएं करते थे, टीकाएं लिखते थे। तो इसलिए कह सकते हैं गागर में सागर भरने का कार्य कर दिया इनकी रचना, जो बिहारी सतसई थी। इनके दोहे सीधे हृदय में प्रहार करते थे। इनके जो दोहे थे वो सीधा हृदय में प्रहार करते थे। तो इनके दोहे के विषय में कहा गया है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे और घाव करे गंभीर। ये दोहा आप लिखेंगे तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर बड़ा खुश होगा कि नहीं, बच्चे ने यहाँ पर कई दोहों का प्रयोग भी किया है। अगला पॉइंट आता है भाषा शैली। भाषा शैली में आप देखेंगे कि बिहारी की साहित्यिक भाषा क्या थी, तो ब्रज भाषा थी। माधुर्यपूर्ण व्यंजना प्रधान शैली, प्रसाद गुण से युक्त सरस शैली में और चमत्कार पूर्ण शैली का इन्होंने क्या किया है, प्रयोग किया है। तो कहीं ना कहीं आपके बिहारी के जीवन परिचय में ये इतना पॉइंट आपका है, बहुत ज्यादा पॉइंट आपका नहीं है। इतना ही पॉइंट आप लिख देते हैं कॉपी में तो पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर आपको मिलेंगे। बाकी और डिटेल में जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। हमारे चैनल पर और भी वीडियो पड़े हैं, चाहे हिंदी साहित्य के हों या आपके कह सकते हैं दूसरा जीवन परिचय है ना, चाहे सूरदास हो, तुलसीदास हो, कबीरदास हो, सबके जीवन परिचय है, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, तो उनको भी आप लोग देखिएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और किस एग्जाम के लिए देख रहे हैं, किस दिन देख रहे हैं, है ना, आप लोग जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।